आज की कहानी का शीर्षक है कोई बुढ़ापे में बेघर ना हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज सुबह से नीना जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वैसे इन दिनों नीना जी कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगी थी। नरेश जी को अंदाज़ा था कि नीना जी इतनी खुश क्यों है, और आज उनकी चहकती आवाज़ सुनकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सुनते हो जी, इस बार की दिवाली बहुत खास होने वाली है, क्योंकि बेटा बहू भी आएंगे और बेटी दामाद भी आएंगे। ओह, क्यों नहीं सुनूंगा। पिछले 15 दिनों से यही तो सुनता आ रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि उन सब आ जाने के बाद तुम मुझे बिल्कुल भी समय नहीं दोगी, बिल्कुल भूल जाओगी। नरेश जी ने बड़े ही प्यार से नीना जी के सवालों का जवाब दिया। नीना जी भी नरेश की बातों को सुनकर चुहल समझकर उसी अंदाज में कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब वह लोग आ जाएंगे तो हम बड़े कीमती हो जाएंगे। मेरे पोता और नातिन जो आ गए तो हमारे पास किसी के लिए समय नहीं रहेगा। सो बात तुम्हें जो अभी करनी है वो अभी कर लीजिए। पति पत्नी की इस मीठी नोकझोंक का मजा घर की सहायिका जानकी बड़े मज़े से ले रही थी। वह उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाई थी। सच माँ जी, बच्चों के आने से घर कितना गुलजार हो जाता है। मैं तो कहती हूँ इस बार आप लोग भी भैया भाभी के साथ ही चले जाना। आखिर यहाँ पर रखा ही क्या है जो आप लोग दोनों अकेले रह रहे हो। वहाँ मुन्ना और गुड्डी के साथ आप दोनों का मन भी लग जाएगा। अब बुढ़ापे में बेटा बहू पोता पोती के साथ ही तो इंसान खुश रहता है। आखिर लोग बेटा पैदा ही क्यों करते हैं। जानकी के ऐसा कहते ही एकदम से नरेश जी और नीना जी का चेहरा बूझ गया। थोड़ी देर पहले जो दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे उस चेहरे पर एक मायूसी सी छा गई। फिर से जानकी ने आज उनकी दुखती रग पर हाथ जो रख दिया था। चाहे वह अपने बेटा बहू और पोता पोती पर कितना भी प्यार लुटाएं, लेकिन उसकी दुनिया में दोनों फिट नहीं होते। यह बात उनका बेटा और बहू उन्हें कई बार एहसास करा चुके थे। नरेश जी ने सेवानिवृत्ति को लगभग 7 साल हो चुके थे और अब वो घर पर ही रहते थे, और तब से दोनों पति पत्नी भिवानी में अकेले ही रहते थे। उनका इकलौता बेटा कबीर अपनी पत्नी रोमा और बच्चों के साथ बेंगलोर में नौकरी करता था और साल में एक बार दिवाली पर ही घर आता था। उनकी बेटी काव्या रोपड़ में ही ब्याही गई थी और जब तब आकर उनसे मिल लेती थी। अब तक नरेश जी और नीना जी एक बार ही बेटे बहू के पास गए हुए थे। वहाँ उन्हें बहू का व्यवहार उतना अच्छा नहीं मिला और साथ ही उन्हें समझ भी आता था कि वहाँ रहकर करना क्या है, क्योंकि बेटा और बहू दोनों काम पर निकल जाते थे और बच्चों को क्रैच में छोड़कर जाते थे। खैर, अब तो दोनों बच्चे स्कूल भी जाने लगे थे, सो अगर दोनों वहाँ जाते भी तो बोर हो जाते। घर में बहू ने जो फुल टाइम मेड लगा रखी थी उसे सारा काम संभाल रखा था। बहू बेटा ने सारी व्यवस्था ऐसी कर रखी थी कि बाहर वाले की किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इसलिए नरेश जी को नीना जी को ऐसा लगता था कि वह बाहर से आए हुए हैं, मेहमान हैं, और उनके लायक तो उस घर में कोई काम है ही नहीं और कोई जगह भी नहीं है। इसलिए वह दोनों वहाँ जाने से कतराते थे। हाँ, साल में एक बार जब अपने बेटा बहू और पोता पोती को अपनी आंखों से देख लेते थे तो उनकी आंखें जुड़ा जाती थी। यही एक सुख था और इन्हीं कुछ दिनों के लिए वह पूरे साल इंतज़ार करते थे। सबके आने से घर गुलजार हो जाता था और सबके चेहरे हंसी खुशी से चमक जाते थे। यही खुशी उन दोनों के लिए काफ़ी थी। साल में कम से कम एक बार पूरा घर और दिल दोनों रोशन हो जाते थे। अक्सर नरेश जी और नीना जी यही सोचते थे कि अभी तो उम्र है, हाथ पैर चलते हैं, जब उम्र ज़्यादा हो जाएगी और उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत होगी तब भी क्या होगा, और वह उनका साथ देंगे या नहीं, क्या उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बढ़ती उम्र का डर उन्हें बहुत डराता था और वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि बेटा बहू ने यह कई बार दिखा दिया था कि वह दोनों व्यस्त हैं, इसलिए बार बार आ जा नहीं सकते और उनके घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है, पर दिल में भी जगह नहीं है। और अब की दिवाली में जो बेटा बहू आए उस वक्त जानकी ने उनकी बहुत सेवा की और जानकी का छोटा बेटा और बेटी भी दौड़ दौड़ कर सब काम कर रहे थे। जानकी के पति का देहांत हो चुका था और वह दूसरों के घर में काम करके बच्चों को पालने का भरपूर अपना पोषण उठा रही थी। दिवाली की सुबह जानकी ने जब कुछ ज़्यादा पैसे मांगे तब बहू ने कस के झड़क दिया। नीना जी से कहा, मम्मी जी, आप इन लोगों को ज़्यादा सर पर मत चढ़ाइए, इनकी आदत ख़राब है, ज़्यादा पैसे लेकर काम छोड़ देगी। इसलिए
पैसे लेकर भागना चाहती है। बहू की बात सुनकर नीना जी कुछ कहती इससे पहले कि जानकी रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, नहीं नहीं मालकिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी खोली का भाड़ा बढ़ाकर ज़्यादा कर दिया है और वो मुझे निकालने को कह रहे हैं, इसलिए मुझे मुश्किल हो रही है। कोई अच्छा घर मिल ही नहीं रहा है। मेरी बेटी मुनिया तरह बहुत परेशान हो चली है। आसपास के लोग सार्वजनिक शौचालय होने की वजह से जब भी रात बेरात सोच के लिए जाना पड़ता है तब यह डर बना रहता है। इसलिए कोई अच्छी खोली देख रही हूँ, पर उनका भाड़ा ज़्यादा है। अगर मिल जाता तो अच्छा होता, इसलिए मैंने आपसे ज़्यादा पैसे मांगे। बाकी मेरी नीयत में कोई खोट तो नहीं है। एक पल को नीना जी को लगा कि वह कितनी अमानवीय सी हो गई थी कि अपने ही घर में काम करने वाली जानकी के प्रति उसके मन में ना तो कोई सहानुभूति थी और ना ही कोई प्यार था, ना ही उसकी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। उल्टा बहू की बात में आकर कहीं वह भी उसे काम से निकाल देती तो उसने कितनी बड़ी गलती हो जाती। आज दिवाली के दिन वह किसी को बेघर करने के लिए जाम से खुद को नहीं बचा पाती। नीना जी ने कुछ देर सोचा और अंदर कमरे में जाकर नरेश जी की बात की। देखिए जानकी, अगर खोली बदलती है तो बेघर हो जाती है, यहाँ कहीं दूर खोली लेती है तो हमारे घर का काम छोड़ देगी, लेट आएगी। हमारे ऊपर के कमरे तो खाली पड़े हैं, उसमें अगर एक कमरा हम जानकी को दे दें तो उसकी मदद हो जाएगी और हमारी भी। एक घर हो जाएगा और छत मिल जाएगी। वैसे तो नरेश जी शांत प्रवृत्ति के थे और नीना जी के निर्णय में अक्सर हस्तक्षेप नहीं करते थे। आज भी नीना जी निर्णय से सहमत नहीं थे। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि वह तुम देख लो कि जानकी का स्वभाव कैसा है, उसका आईडी है कि नहीं, कॉपी वगैरह भी देख लेना सोच समझ कर। अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम करो, और ऊपर का कमरा देने में कोई हर्ज तो नहीं है। सच्ची आपने इजाज़त दे दी तो बहुत अच्छा किया, मैं ऐसा सोच रही थी। आप बहुत अच्छे हैं। इस उम्र में अपनी प्रशंसा सुनकर नरेश जी खुश हो गए। अमूमन तौर पर इस उम्र तक आते आते पति पत्नी एक दूसरे की प्रशंसा करने लगते हैं और या तो शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ जाते हैं या फिर बीमारी का रोना रोने लगते हैं। पर यह दोनों पति पत्नी जीवन के हर क्षण में खुश रहने की कोशिश करते थे। नीना जी की बात सुनकर नरेश जी भी खिलखिला उठे। पत्नी ने उनकी तारीफ की और साथ में पत्नी एक बेसहारा एक बेघर को घर देने जा रही थी, इसलिए वह नीना जी के स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए और बोले, नीना मुझे तुम पर गर्व है कि तुम दूसरों के लिए भी इतना सोचती हो। नीना जी भावुक होकर बोली, आपसे ही तो सीखा है। इतना कहकर नीना जी खुशी खुशी जानकी को यह खबर सुनाने चली गई। जाहिर सी बात है उनके बेटे और बहू को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन नीना जी के पास अपना तर्क था। तुम दोनों साल में सिर्फ एक बार आते हो, पूरे साल ये कमरा खाली रहता है। कभी कभी बेटी आती है तो घर भर जाता है, तो ऊपर का कमरा तो खाली ही रहेगा। तुम लोग नीचे रहते हो तो ऊपर के कमरे में मैंने किराएदार नहीं लगाया। अब उस कमरे में जानकी रह लिया करेगी। उसे हम दोनों का बुढ़ापे में सहारा भी मिल जाएगा और हम दोनों को भी उसका सहारा हो जाएगा। उसको घर मिल जाएगा। दोनों स्तब्ध से थे। अब बेटा और बहू क्या कहते, क्योंकि यह बात तो सच थी कि वह दोनों यहाँ आकर नहीं रह सकते थे और अम्मा बाबूजी को भी अपने पास नहीं रख सकते थे। तो मौजूदा हालात में नीना जी ने जो निर्णय लिया था वह बिल्कुल सही था। जानकी अगले दिन से ही अपना सामान लेकर और अपने दोनों बच्चों को लेकर ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो गई। और अब सबसे ज़्यादा खुश थी मुनिया। उम्र के इस दौर में जब वह बड़ी हो रही थी तो किशोर अवस्था में उसे लोगों के फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो किसी की फप्तियाँ भी नहीं सुन सकती थी। बुरी नज़र का सामना भी उसे नहीं करना पड़ रहा था और वह शांति से पढ़ भी पा रही थी। कभी कभी नाजी को दोनों बच्चों से बातियाँ लेती और उन्हें पढ़ा भी दिया करती थी। माँ जी उन्हीं का बहुत ख्याल जो रखती थी और नन्हा छोटू भी दौड़ दौड़ कर कुछ सामान बाजार से ला देता था। कभी कभी नरेश जी का सिर भी दबा देता था। स्टेटस के अंतर को भुलाकर सब एक परिवार की तरह रहने लगे थे। उन्हें बुढ़ापे में सहारा मिल गया था, नरेश जी और नीना जी को। जानकी व बच्चों को छत के अलावा एक परिवार भी मिल गया था, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी। भले ही दोनों में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इंसानियत के रिश्ते से दोनों के दिलों में रोशनी जली हुई थी। इस दिवाली पर सबके दिल मिल गए थे। जानकी की उम्र भी बुढ़ापे की ओर अग्रसर थी और इस बुढ़ापे में उन्होंने उन माँ बेटी को घर से बेघर होने के लिए बचा लिया था। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी। ऐसी रोशन दिवाली थी कि मन भी खुश था और आनंद से भरा हुआ था। कुछ अच्छा करने की संतुष्टि तो थी ही, आगे भविष्य के लिए रोशनी भी दिखाई दे रही थी।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।